नमस्कार दोस्तों, ये जो तस्वीर है, जो ये पिक्चर है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री इसमें नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर है हमारे देश की सीमा लद्दाख जो है, जो चाइना बॉर्डर है, वहाँ की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अचानक लद्दाख के दौरे पे पहुँच गए। वहाँ पे उन्होंने मैप के ज़रिए से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पता लगाया, ठीक है, और उनके बारे में सैनिकों से बात की। क्योंकि ये दौरा इसलिए हुआ कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा गलवान घाटी में हमारे देश के सैनिकों और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हो गई थी, ठीक है। उस झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए थे और चाइना के भी लगभग 40 जवान मारे गए थे, ठीक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री का दौरा है, जो लद्दाख गए हैं, इससे हमारे देश में क्या होता है, मोदी को जो चीन को चुनौती दी गई है, ठीक है, तो लद्दाख जाकर मोदी की चीन को चुनौती है। और मोदी जी ने कहा कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है ना, वो हमेशा मानव जाति के विनाश का कारण बनी है। इतिहास बताता है कि ऐसी ताकतें हमेशा मिट गई हैं, ठीक है। अब मोदी जी जो वहाँ पे पहुँचे हैं लद्दाख में, मोदी जी इसलिए लद्दाख गए कि अगर चीन किसी तरह की कोई आक्रमण करता है या कोई किसी तरह का कुछ भी हालात बनते हैं युद्ध जैसे, तो अगर एक्शन लेना होगा तो उसका जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं कि अगर किसी तरह का भाई कोई एक्शन लेना हो तो उसका वो तुरंत एक्शन ले सके, ठीक है। और मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चीन के साथ दुनिया को ये बता दिया कि लद्दाख जो है भारत का पूरा इलाका है, ठीक है। इसमें भारत की सेना नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं। वो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की पूरी दुनिया को, ठीक है। और ये जो प्रधानमंत्री जी गए हैं वो हमारा 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। कहाँ पे? लद्दाख में नीमू। कौन सी जगह है लद्दाख में? नीमू जो लोकेशन है, वो फॉरवर्ड लोकेशन पे जवानों से मुलाकात की, ठीक है। और मोदी जी जो अपने ही देश की सीमा में गए हैं, फिर भी इस बात से चीन को एतराज़ हो रहा है। चीन कह रहा है कि हमें विस्तारवादी देश जो बता रहे हैं मोदी जी, वो गलत बता रहे हैं, ठीक है। मोदी जी लद्दाख जाके अपने देश के जवानों के बीच में उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और एक 26 मिनट की स्पीच दी। इस स्पीच की शुरुआत उन्होंने भारत माता के जयकारे से शुरू की, भारत माता के जय के नारे लगाए। और इस बीच उन्होंने एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता की 2 पंक्तियां भी पढ़ी। वो पंक्तियां कौन सी हैं? उनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये पंक्तियाँ आपको याद रखना है, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने सैनिकों का साहस बढ़ाने के लिए बोला गया है। कभी ये पंक्ति आ गई आपको, उनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, किस कवि की रचना है? तो आपको याद रखना होगा ये रामधारी सिंह दिनकर की। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पे कहा? नीमू में। जो कहाँ पर है नीमू, जगह कहाँ है? नीमू है आपके ये लद्दाख में, ठीक है। नीमू कब गए थे प्रधानमंत्री जी? गुरुवार को गए थे और गलवान झड़प के 18 दिन बाद गए थे। वहाँ पे उन्होंने 26 मिनट की एक स्पीच दी और स्पीच में 6 प्रमुख बातें कही हैं, ठीक है। उन्होंने एक तो सबसे पहले कहा, देश के जवानों का जो शौर्य है अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। हमारे देश के वीर जवान इतने बढ़िया से हमारे देश की रक्षा करते हैं
कि उनके शौर्य को की किसी चीज़ से भी तुलना नहीं की जा सकती है, तुलनीय है। और गलवान में जवानों की वीरता से दुनिया को भारत की ताकत का पता चला। जो हमारे देश के वीर जवान हैं, गलवान घाटी में जिस तरह मरते मरते कम से कम 50 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, उससे लगता है कि दुनिया में भारत की ताकत का अंदाज़ा लगा और उससे दुनिया जो है भारत की ताकत का पता चला है। ठीक है। और मोदी जी की जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि शांति वीरता की शर्त पर होगी। वीरता की शर्त का मतलब शांति, जब वीर हम पराक्रमण से लड़ेंगे या हम झुकेंगे नहीं, लोगों को मार के उनको हरा के शांति रखी जा सकती है। ठीक है। शांति वीरता की शर्त पर होगी और भारत का पराक्रम जो है विश्व ने देख रखा है। ठीक है। दुनिया जो चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान हो रही है। अब दुनिया चीन से विस्तारवादी नीति नहीं चाहती, वो उनसे विकासवादी नीति ही चाहती है बस। ठीक है। और सरकार का फोकस जो है सेनाओं और सैनिकों को मजबूत करना है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है, सरकार ने कहा भारत आत्मनिर्भर बनेगा और 130 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा करेगा। कितना? 130 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा किया जाएगा और अब भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत अब किसी पर भी निर्भर किसी भी सामान के लिए नहीं रहेगा। भारत अपने आप खुद ही सभी तरह के सामानों का वो करेगा, बनाएगा अपनी धरती पर। ठीक है। भारत अब आत्मनिर्भर बनेगा। भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ 130 करोड़ भारतीयों के सपनों को भी पूरा करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह सैनिकों का आत्मबल बढ़ाया है, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे वीर जवान मोदी के साथ वहाँ पे बहुत देर बातचीत की और उनको मैप के ज़रिए से सब कुछ समझाया। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है।